नमस्कार, आपका कृष्णा कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम बहुपद का परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे और जो उसमें आने वाले चर होते हैं उनका गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। आइए आगे इसको समझते हैं। जैसे हम बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम मान लेते कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया है px बराबर x² - 3x - 4 पर विचार करते हैं। कह रहा है इस बहुपद में यदि हम x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो हमें बहुपद का जो मान प्राप्त होता है -6 प्राप्त होता है। कह रहा है पुनः इसी बहुपद में देखिए 2 रखने पर हमें -6 प्राप्त होता है। यदि इसी बहुपद में p0 px यह मतलब x बराबर कितना रख देते हैं 0 रखते हैं तो हमें बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे pk से निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चर है, चर x है, x के स्थान पर यदि हम कोई संख्या रखते हैं और संख्या रखने पर जो बहुपद का मान आता है वही उसका मान कहलाता है। यहाँ देखिए दिया है px बराबर x² - 3x - 4 बराबर x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। साथ ही ध्यान दीजिए कि p4 बराबर हमें जो प्राप्त होता है पुनः 0 प्राप्त होता है। कह रहे यदि हम p बराबर -1 रखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है और p बराबर p4 पर भी हमको 0 प्राप्त होता है। इसलिए -1 4 द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्य कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चर का वह मान जिससे पूरे द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाता है वह बहुपद का शून्य कहलाता है। यदि p के 0 है, यदि p की 0 है, हमने कक्षा 9 में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए px बराबर 3x + 2 का शून्य k है तो pk बराबर 0 से हमें 2k + 3 बराबर 0 अर्थात k बराबर -3/2 प्राप्त होता है। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था यदि कोई रैखिक बहुपद है और उस बहुपद का शून्य ज्ञात करना था तो हम रैखिक बहुपद को px बराबर 0 मानते थे। उसके बाद हम x का मान प्राप्त कर लेते थे, जो x का मान आता था वही उसका शून्य कहलाता था। कह रहा व्यापक रूप में यदि px बराबर ax + b का एक शून्य k है तो px बराबर ak + b बराबर 0 अर्थात k बराबर -b/a होगा अर्थात रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a है। -b क्या है, -b a अचर पद को दिखाता है और a क्या है, x का गुणांक है। इसी प्रकार रैखिक बहुपद का शून्यक उनके गुणांकों से संबंधित होते हैं। क्या यह आप अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए हम इसके और भी गुणांकों को समझ सकते हैं। अब हमको पढ़ना है बहुपद का शून्यक, तो पता चल गया शून्य क्या होते हैं। वह चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बहुपद है ax + b, ये हमारे पास एक रैखिक बहुपद दिया गया है। तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि यदि
हमको कोई रैखिक बहुपद दिया पी एक्स बराबर 0 रख लेते थे तो हो जाता था ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के। तो यहाँ से ए एक्स बराबर होता था माइनस बी के और एक्स बराबर हो जाता था माइनस बी बाई ए के। यही जो एक्स का मान प्राप्त हुआ है वही बहुपद का क्या कहलाता था, बहुपद का शून्यक कहलाता था, शून्यक कहलाता था। लेकिन जो बहुपद का शून्यक होता है वह ऐसा मान होता है कि उसको समीकरण में या बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा था चर के गुणांक ज्ञात करना। चर का गुणांक क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो यहाँ से ये चर है x और ये भी चर है, तो जो चर है x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा और x का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, किसी भी चर के आगे आने वाली संख्या वही उसका गुणांक कहलाता। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर देखा जाए तो इसमें इसका कितना भाग है, तो x स्क्वायर 3 बार आया इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3। और x का गुणांक देखा जाए तो कितना, x के आगे वाली संख्या 7, मतलब x कितनी बार आया है 7 बार आया इसलिए 7x। तो जो चर के गुणांक होते हैं, चर के गुणांक, चर के गुणांक क्या होते हैं, चर के सामने लिखी गई संख्या, लिखी गई संख्या ही चर का गुणांक कहलाती है। जो चर होगा उसके सामने या उसके पहले जो संख्या लिखी जाएगी वही उसका चर का गुणांक कहलाएगा। इसके आगे हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज